करते हैं। हेलो बैच, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आइए आज हमारे पास है मॉर्निंग शिफ्ट 31/2000 यानी कि 2025 में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से बैच हमारे पास राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। विंडोज का 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ईच 4 टोटल क्वेश्चन और एज 5 नंबर का। MS डॉस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पूरा लिखना है। MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एंड हाँ, फुल फॉर्म लिखना है। राइट स्टेप टू ऐड अ पासवर्ड फॉर यूर कंप्यूटर व्हेन इट स्टार्ट। जब हमारी लॉक हो जाती है ना विंडो, तो वो पासवर्ड कैसे लगता है। ठीक है, तो वो पासवर्ड देखना। मेरे पास तो यहाँ पे Windows 11 है, पर बहुत आसान है। कंट्रोल पैनल में जाना है और हमारे पर यूजर में जाना है ना। और यूजर मैनेज अनदर अकाउंट जाना है, और जो अकाउंट आपका है उसको क्लिक करोगे तो यहीं पे चेंज पासवर्ड आएगा। 10 Pro में। 11 में तो अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से होता है। ठीक है, ये 11 है मेरे पास। ठीक है, अभी आप चेक करोगे। हाँ, वहाँ पे 10 है। यहीं पे जैसे हमारे पास इस चीज का चेंज पासवर्ड आ रहा है ना बैच, हेलो, ऐसा ही अगर चेंज पासवर्ड देखो यहाँ पे पहले का पासवर्ड नहीं मांग रहा, मतलब कि इसमें पासवर्ड नहीं डला। फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं हम। अगर पहले से डला होता तो यहाँ पहला पासवर्ड मांगता, फिर न्यू और री एंटर मांगता। ठीक है, हाँ न्यू मांगेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये खुलेगा आपके पास सेम ऐसा ही, चेंज द पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट बैच हमारे पास। तो ये स्टेप लिखने हैं, है ना। हाँ, तो स्टेप लिखने से पहले हमें लिखना है ऐड अ पासवर्ड फॉर यूर, मतलब कि विंडोज में हम या कंप्यूटर में हम पासवर्ड को ऐड करने के लिए निम्नलिखित चरण है। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में। स्टेप 1 कि कंट्रोल पैनल को ओपन किया ऑन डेस्कटॉप। स्टेप 2 हमने अकाउंट यूजर अकाउंट जो हमारे पास होता है उसको एक्टिव किया, मतलब ओपन किया यूजर अकाउंट्स को। फिर हमने क्या किया, मैनेज अनदर अकाउंट, और उनमें से एक चूज करना, एक ही होता है वहाँ। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे चेंज पासवर्ड आएगा। ठीक है, चेंज पासवर्ड एंड न्यू कंफर्म और टाइप पासवर्ड हिंट, 3 चीजें लिखनी है बैच, है ना। तो ये आगे भी आएगा क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर है आगे दूसरे तरीके से आएगा कि न्यू यूजर कैसे बनाते। स्कैनर इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में यूज होता है बैच स्कैनिंग के लिए, और कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। इमेज में कन्वर्ट करता है, फाइल को PDF में कन्वर्ट करता है, बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट करता है, डिपेंड करता है आपने क्या रखा हो उसका। ठीक है, ओपन ऑफिस इज यूज्ड फॉर ऑफिस वर्किंग टूल्स, है ना। अगर तो उसने लिखा हुआ ओपन ऑफिस राइटर तो डॉक्यूमेंट लिखते। ठीक है, अगर उसने लिखा होता ओपन ऑफिस कैल्सी तो तब हम डेटा सीट लिखते। पर यहाँ पूरा ही लिखा हुआ कि ओपन ऑफिस यूज, तो जैसे MS ऑफिस यूज होता है डेटा मैनेजमेंट के लिए। डेटा मतलब डेटा, हेलो। तो डेटा मैनेजमेंट का मतलब है पूरा लिखना है बस। डॉक्यूमेंटेशन एक, डेटा एनालिसिस, डेटा सीट, डेटा प्रेजेंटेशन। तो यहाँ लिखना है पूरा, ओपन ऑफिस इज यूज ऑफिस डेटा मैनेजमेंट टूल। स्टेप में 1 डॉक्यूमेंट्स के लिए राइटर, डेटा शीट के लिए कैल्सी, डेटा प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस। ठीक है, ऐसे ही आगे आएगा कि लिब्रे ऑफिस इज यूज फॉर, ध्यान रखना यूज फॉर आएगा आगे। ठीक है, तो स्पेशली ये ध्यान रखें। अब है हमारे पास टाइप द फॉलोइंग कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग इज। तो हमने ये कंटेंट क्या है बस लिखना है, तो मैं इसको रोक लेता हूँ 1 मिनट। हमने बैच इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने टाइप कर लिया बैच इतना जितना हमें पेपर में हमें क्या दे रखा है, दिस दे रखा है। साइबर क्राइम इज मेजर चैलेंज नाउ, यहाँ से लेकर और जम तक। ठीक है, तो हमारे पास ये है पूरा का पूरा, और इस फॉर्मेटिंग को यूज करते हुए चलना है कि ठीक है। एंड देन टैब लिया हुआ उसने दोनों में, और पहले वाले में बोल्ड एंड अंडरलाइन उसने किया हुआ है। ठीक है, और ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। देन दूसरा वाला इटैलिक है बैच, स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, इटैलिक है। ओके, तो ये भी हो गया हमारा।
स्टेप वन हुआ हमारा कंप्लीट। और इसको स्नैपशॉट, जब आप स्नैपशॉट लोगे, ठीक है, विंडो 10 में प्रेस करते वो कैप्चर हो जाता है, ठीक है। अब उसने बोला कि आप फोल्डर बनाएं इस तरह का कोई भी एक फोल्डर, जिसमें आपको रोल नंबर लिखने के लिए कहेगा, और उसी के अंदर फाइनल टास्क सारे डालने। अब आप चाहे इसमें वर्ड के थ्रू डालें, चाहे इमेज के थ्रू डालें, है ना, चाहे आप वर्ड की फाइल खोल लें एक अलग से सॉल्यूशन नाम की, ठीक है, जिसमें हमने जो भी आपको लगता है जो बेस्ट है, पार्ट ए सॉल्यूशन, और पेस्ट, ठीक है। इसको आपको उस फोल्डर के अंदर डालनी, समझ गए ना। तो डेस्कटॉप में हमने वो एक फोल्डर बनाया था, दिस, और इसके अंदर उसे जिस भी नाम से, सॉल्यूशन नाम से, हमने ये फाइल डाल दी। अब ये तो खुली ही रहेगी, इसमें सारे आते रहेंगे, ठीक है। तो हम आगे अपने ऑपरेशन वाले में, और ये रहा पेपर। ओके, अब बोला सेव दिस डॉक्यूमेंट एज साइबर डॉक इन फोल्डर एंड क्रिएट इट्स अनदर कॉपी एज साइबर कॉपी डॉट डॉक। सेव दिस डॉक्यूमेंट एज cyber.doc in a folder and create its another copy and cyber copy। दो सेव करनी है बैच, क्या करनी, दो। तो इसके प्रिंट तो दो आएंगे फिर, ठीक है। एक तो पहले cyber.doc से करना, फिर एक और अदर। तो इसके बैच स्नैपशॉट दो आएंगे, ध्यान रखना। या अभी ये सेव नहीं है हमारा डेटा, स्पेशली ध्यान रखना। अब मैंने इसको किस नाम से सेव किया बैच, साइबर नाम से। तो आइए, हमने कंट्रोल एस कर दिया, और इसे जहाँ पे भी जाने देना, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। तो हमने इसका नाम डाल दिया cyber.doc, ठीक है। ये रहा हमारे पास कैपिटल लेटर में, ठीक है, साइबर ओनली, डॉक डॉक की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लेगा। एक तो अब इसका लेना है स्नैपशॉट, ठीक है, क्योंकि ये इसके दो पार्ट होंगे। अब वो अगर जमा नहीं करेंगे वो, तो बोलना है भाई इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नीचे और यहाँ लिखा हमने Q2 बी पार्ट, एक ये आ गया, और इसी के नीचे एक दूसरा पेस्ट करना है आपको, ठीक है, इसी के नीचे, ठीक है। तो एक तो हो गया सेव। अब हमने सेव एज लेना है, क्या लेना है, सेव एज, दोबारा से। वो बोल रहा अनदर, कोई किसी भी जगह, तो वहाँ साइबर कॉपी, ठीक है, क्या आना चाहिए, साइबर कॉपी। तो अब ध्यान रखना बैच, या तो आप एक ही पेज में दोनों एडजस्ट कर लें, और या फिर अलग अलग, ठीक है, दिख रहा ना। हाँ, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जब सबमिट करोगे तो बोलना कि सारे सबमिट करो हमारे, ठीक है। उसमें लिखना है कि ये बी पार्ट का फर्स्ट, ये बी पार्ट का सेकंड है, ठीक है। ओके वैच, ध्यान रखना, हर हर टाइम डेली के डेली एक पार्ट के दो दो स्नैपशॉट आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो दो दो चीज़ों के लिए पूछ रहा है। परसों एक फोल्डर के लिए बोला था उसने, फोल्डर बनाओ सी ड्राइव में, फिर उसके अंदर सेव करो, तो दो पार्ट हो गए। सेव दिस डॉक्यूमेंट, ये हो गया बैच। और अप्लाई जस्टिफाई ऑन द अबव पैराग्राफ, तो कंट्रोल ए किया और जस्टिफाई कर दिया बैच, अलाइन बोथ साइड। यहाँ दिखेगा उसको, बस यहाँ दिखे ना दिखे वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि ये टैब ले रहा। इसका भी स्नैपशॉट लिया हमने, ठीक है। और जो सॉल्यूशन वाली फाइल है हमारी, है ना, उसमें हमने लास्ट में जाके कंट्रोल एंटर किया, और ये क्यू दूसरे का हमारा पार्ट सी है, क्या है, पार्ट थ्री सॉल्यूशन, ठीक है। एंड पेस्ट कर दिया बैच हमने। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट द फॉलोइंग शेप्स आफ्टर सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, सेकंड पैरा के बाद। तो सेकंड पैरा के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो वही होगा, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, ये वाला यहीं पे शेप्स में मिलेगी आपको। और ये रहा, ठीक है, दिस शिफ्ट के साथ करें ताकि बराबर, शिफ्ट शिफ्ट के साथ। तो जस्ट यहीं पे आप स्टार्टिंग में बनाओगे उसको, इसका भी आपने स्नैपशॉट लेना है। और उसी जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, वहीं पे आपने Q2 पार्ट डी सॉल्यूशन पेस्ट, ठीक है। पहले भी आप एंटर करके लिख सकते हो, डी के बाद की ई मैं यहाँ डालूंगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है, कन्वर्ट द सेकंड पैराग्राफ अबाउट टेक्स्ट टू कॉलम, कन्वर्ट सेकंड लेआउट। तो हमने इसको ध्यान रखना है, ये हमने ये सिलेक्ट किया,
और इसको कितने, 2 कॉलम में डालना है। कितने कॉलम में, 2 कॉलम में इसे हमने डालना है। आवाज आ रही, हेलो बैच? स्क्रीन नहीं आ रही सर। है। अब आ रही है स्क्रीन। ओके। क्वेश्चंस हमें डाला हुआ है कि कन्वर्ट द सेकंड पैराग्राफ ऑफ अबाउट टेक्स्ट इनटू 2 कॉलम। तो बैच हमने ये सिलेक्ट करना है ना, और लेआउट में जाना है और सिलेक्ट करके 2 कॉलम, सिर्फ इसी के 2 कॉलम बना देगा वो, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे दिखेगा उसको, ठीक है। 2 कॉलम में इसे डिवाइड कर देना है, यहाँ ध्यान रखना। एंड हमने स्नैपशॉट लिया और उसको जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये ई थे, और यहाँ से 25 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्सेल, यहाँ पे जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, कंटेंट लेआउट के अंदर कॉलम, हाँ, 2 कॉलम बना दिए उसके, ठीक है। अब हमने इस फाइल को क्लोज करना है तो ठीक, ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक। तो अब हम एक्सेल में बैच, और एक्सेल में हमारे पास है क्रिएट एन एम एस एक्सेल फाइल विद नेम ऑर्डर। तो इसका नाम क्या डालना है बैच, ऑर्डर डालना है हमें एक्सेल की फाइल का। कंट्रोल एस कर दिया और डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास जाएगा और वहाँ लिख दिया हमने ऑर्डर, ऊपर ये आएगा। और इसी के हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, नहीं, हेडिंग भी डालनी है। क्या डालनी है, हेडिंग भी डालनी है। तो हेडिंग कैसे डालेंगे, कैपिटल में है वो हेडिंग, और थोड़ा सा क्या है बस, इटैलिक है, ठीक है। आइटम नेम एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को, बोल्ड तो है ही एंड इटैलिक भी है, कैसे बस देखोगे आप, तो ये क्या, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया बैच यहाँ पे, ओके। और हमने ये कंटेंट डालना, ये स्नैपशॉट लिया इसका भी, ठीक है। तो स्नैपशॉट तो सबके ऐसे ही होंगे प्रत्येक पार्ट के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास दिख नहीं रहा क्या है, अच्छा O1 है ना, ओ ओ, ठीक है। तो बैच ओ लिखा हमने, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ओ सॉरी, ऑर्डर 1 दोबारा ऑर्डर 1 ही है, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 2, ठीक है। और यहाँ पे 11 एंड 1 2 एंड 1 3 एंड 1 1 5 7 10 एंड 8। तो ये कंटेंट के भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे लिखने के, ठीक है। बहुत इजी पेपर है, कोई नहीं। फाइंड एवरेज क्वांटिटी, अब है हमारे पास, इसका भी स्नैपशॉट करके वहीं ऐसे ही डालना है, ठीक है। अब अलाइनमेंट ध्यान देखना है कि अलाइनमेंट ये इधर है, राइट साइड है, ठीक है। ऊपर वाला अलाइनमेंट तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना ये सारा। ये वाला तो सेंटर है, ऑर्डर ओनली, ठीक है। क्वांटिटी भी सेंटर है, हाँ, इधर उधर। और ये आइटम नेम क्या है, राइट कर रखा उसने, ठीक है। ये ज़्यादा स्पेस दिख रहा ना यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये तो हमारा ये सेंटर है, और ये राइट है, ये सेंटर है, ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया हमारा, बॉर्डर लगा दें। अच्छा, यहाँ क्वांटिटी वाला सॉरी, सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये देख लेना है अलाइनमेंट उसने किया हुआ ऊपर के अकॉर्डिंग। फाइंड एवरेज क्वांटिटी ऑफ ऑल ऑर्डर यूजिंग सुटेबल फार्मूला, कि हमारे पास ऑर्डर की जो क्वांटिटी है वो ओवर, मतलब प्रत्येक ऑर्डर में औसत निकालना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, एवरेज, ठीक है। दिस, यहाँ पे एवरेज निकाल देंगे, ऑल ऑर्डर यूजिंग सुटेबल फार्मूला, फाइंड, हाँ, इक्वल टू, फिर हमारे पास एवरेज, एंड देन अब टारगेट डेटा, ये तो नहीं जो क्वेश्चन में होगा वो टारगेट डेटा है ना। अगर उसने बोला कि आइटम कितने हुए, एज्यूम करो, तो हमारा टारगेट वो होगा, क्वेरी के अनुसार टारगेट लेंगे, जो इक्वल टू, और फिर फंक्शन नेम, फिर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जो फॉर्मूला हमसे वैल्यू मांगता है, हाँ, ब्रैकेट में 1 एंड मोर, ठीक है। तो ये भी हो गया। इंसर्ट अ न्यू कॉलम लेबल प्राइस इन बिटवीन आइटम नंबर एंड क्वांटिटी कॉलम, किसके बीच, आइटम नंबर और क्वांटिटी के बीच हमें प्राइस लेवल देना है, ठीक है। इंसर्ट न्यू कॉलम, तो जिसको हम सिलेक्ट करते हैं बैच है ना, और सीधा इंसर्ट करेंगे उससे पहले आ जाता है। जिस भी कॉलम को हम सिलेक्ट किए होते हैं ना और इंसर्ट करेंगे, या कंट्रोल
शिफ्ट इक्वल टू से भी होगा, या राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हो आप, या यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले आ जाएगा, और हमें यहाँ लिखना है क्या है, प्राइस। टैब्स ऑन करके लिखें प्राइस, ठीक है। तो जिसको हम सिलेक्ट किए होते हैं उसी का ये फॉर्मेट भी उठा लेता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका भी स्नैपशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट डाउन स्टेप टू सर्च इन इमेज इन गूगल सर्च, कि स्टेप लिखिए कि इमेज को कैसे सर्च करते हैं। तो हमने काफ़ी समझा रखा आपको इंटरनेट भी कि राइट डाउन स्टेप, कि हमने सबसे पहले क्या खोला, एक वेब ब्राउज़र ओपन किया, ओके, हेलो, और फिर उसके अंदर क्या खोला बस, एक www.google.com का एक सर्च इंजन खोला, ठीक है। ये सर्च इंजन खोल दिया गूगल, अब इसके अंदर इमेज डालनी है। इतने स्टेप दो हो गए। तीसरा स्टेप, अकॉर्डिंग टू क्वेरी, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू कमांड, है ना। जो हम यहाँ लिखते हैं वो क्वेरी कहलाता है, या कीवर्ड कहलाता है, या कमांड कहलाता है, या प्रॉम्प्ट कहलाता है, जो भी हम लगाते हैं। तो तीन तरह के प्रॉम्प्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट, वॉइस और इमेज। टेक्स्ट एंड वॉइस एंड इमेज। तो हमने लिखा कि यहाँ पे एप्पल इमेज, ठीक है। तो हमने लिखा एंड देन गो सर्च बाई, आपको बताना उसको, बाई टेक्स्ट, बाई वॉइस, बाई इमेज, ठीक है। हाँ, सर्च एंड वो क्या देगा, सर्च के जो हाईएस्ट, उसमें जिसके अंतर्गत उसकी क्या होगी बस, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, वो रिजल्ट हमारे पास आता है, ठीक है। और देन जो भी हमारे पास ट्रस्टेड सोर्स होगा हम उसे ओपन करेंगे, है ना। सर्च तक बोल रहा हूँ, डाउनलोड या सेव तक बोलता है तो आगे लिखते, बस यहीं पर तक खत्म हो गया। राइट नेम ऑफ एनी टू गवर्नमेंट वेबसाइट यूज फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो यूज फॉर पब्लिक सर्विस कौन कौन सी हो सकती है बस बोलो फटाफट। हाँ, और यू www.upsc.gov.in, यूकेपीएससी, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। www.parivahan.gov.in। हाँ, परिवहन, ठीक है। और यूटीसी, यूटीसी वाले लिख दो, और वही लिख दो, क्या बोलते हैं, रेल वाले ट्रेन वाले लिख दो दोनों, ठीक है। आप IRTC। हाँ, www.irctc.co.in, ठीक है। वो डॉट इन है सर वो। हाँ, co.in है वो इसका ध्यान रखना, वो क्या है, वो डब्ल्यू एयर डब्ल्यू वाली डॉट सर, एयर वाली। एयर वाले तो air.irctc.co.in, ठीक है। और www.irctc.co.in, ये ट्रेन, ठीक है। ठीक। तो ये भी हो गया। हम्म। एनी टू, दो दो दो, यूज फॉर पब्लिक। हम्म। राइट डाउन द स्टेप टू प्रिंट एन ईमेल एज पीडीएफ फॉर्मेट। तो बैच, हमने लास्ट टाइम आपको पूरा तो नहीं पर थोड़ा सा बताया था कि हम कहाँ से, जो हमारा ईमेल आ रखा है ना, तो उसको हमें ईमेल, राइट डाउन द स्टेप टू प्रिंट एन ईमेल एज अ फॉर्मेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वेब ब्राउजर गूगल क्रोम ही बोलना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये फीचर होता है कि वो डायरेक्टली सेव एज पीडीएफ में आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ओपन किया वेब ब्राउजर गूगल, है ना, गूगल क्रोम, एंड गूगल के अंदर हमने क्या करा, www.gmail.com, ठीक है। इस टैब लिखना है ना, तो पहले कि हमने वेब ब्राउजर खोला, अगर आपको ये लिखना है, नहीं तो आप सीधा वहां पे भी कर सकते हो कि ओपन इनकमिंग मेल, ठीक है। ईमेल को कैसे हम पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो देखो, डायरेक्ट यहाँ पे भी खोल सकते हैं कि हमारे पास जो ईमेल आई हुई है उसे ओपन करेंगे, अरे ठीक है, हम उसे ओपन करेंगे एंड देन दिख रहा है यहाँ प्रिंट, राइट साइड में प्रिंट आइकॉन्स, ठीक है, प्रिंट ऑल के लिए हम क्लिक करेंगे एंड डेस्टिनेशन में चेंज करेंगे कि सेव एज पीडीएफ या माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, एंड देन यहाँ से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, स्टैब लिखने हैं, ये नेट नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ, बस ये स्टैब याद ही करने हैं। हाँ ना, एक बार वो बता दीजिए सर। सीधा ओपन एनी मतलब इनबॉक्स ओपन किया, उसमें से कोई भी एक ईमेल जो आई हुई है, या उसे ओपन किया, एंड राइट टॉप, राइट साइड, टॉप एरिया एंड राइट साइड, थ्री डॉट्स में भी मिलेगा आपके पास, ठीक है। और प्रिंट आइकन, सेलेक्ट प्रिंट आइकन, ओपन
ईमेल्स एंड राइट, टॉप राइट में क्या है हमारे पास प्रिंट आइकन है, उसे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट प्रिंट डेस्टिनेशन। क्या है अब यहाँ लिखना है या तो सेव एज या प्रिंट टू पीडीएफ, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लें। सर एंड इसमें हम सेव एज पीडीएफ लिख सकते हैं? हाँ सेव एज ही लेना है, क्योंकि वो वेब ब्राउजर का ठीक है। डिफॉल्ट होता है, पता चला वहाँ नहीं, किसी के पास प्रिंट टू पीडीएफ वाला नहीं है, तो सेव एज पीडीएफ यहाँ ठीक है। ये लिखना है जरूरी, सेव एज एंड देन सेव एंड देन नीचे सेव। ठीक है, अब सेव के बाद हमेशा ये ध्यान रखना लोकेशन मांगता हो, क्योंकि वो हार्ड कॉपी तो आ जी नहीं सर, रही, सॉफ्ट कॉपी आ रही, तो ये भी लिखना है कि थोड़ी उसने देर में। दिस मांगा और हमने बोला कि सेव काम ना चले जाए। हाँ। पीडीएफ नाम का फाइल का नाम ही डाल दिया एंड देन ओके एंड देन जनरेट पीडीएफ। आखिर मोमेंट ये लिखना है, स्टार्टिंग मोमेंट की स्टार्ट कहाँ से किया और आखिर मोमेंट, स्टेप वाले जितने भी क्वेश्चन है फिनिशिंग लाइन जरूर लिखनी है और स्टार्टिंग लाइन जरूर लिखनी है, कि आपने स्टार्ट मतलब प्रिंट तो किया पीडीएफ तो बनाया, तो क्या हमने ईमेल खोला और या फिर वेब ब्राउजर खोलो, फिर जीमेल लॉग इन करो, फिर आई हुई मेल को ओपन करो, वहां से प्रिंट करो। राइट द स्टेप टू कंपोज अ मेल इन, तो हमने सेकंड कोई क्वेश्चन सर, बी बी बी। इफ अ यूजर ऑन an email ID as xyz@gmail.com and you send an email xyz@gmail.com, then whether email will be received by the user। ठीक है, इफ यदि क्या है भाई यूजर का ओन, ठीक है, ईमेल आईडी दिस दिस एंड यू सेंड दिस दिस, देन वेदर ईमेल विल बी रिसीव्ड द यूजर, किस में रिसीव करेगा कैसे पूछो। बोले ये रिसीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये पूछ रहे सर ये? हमने स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया तो? हाँ हाँ करेगा, करेगा। अच्छा कोई ये ऑनर है जिसको हमने ये किया, यू सेव दिस दिस, यस जाएगा जाएगा भैया, ठीक है मतलब जाएगा। कैपिटल में भी लिख दिया अगर ईमेल आईडी तो जाएगा सर? हाँ जाएगा, तब भी जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस समय डिपेंड है, जैसे हमने उसको सिलेक्ट कर लिया तो वो उसी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप बोलिए सर ईमेल आईडी, संजीव अभी करते 25, ठीक है, तो वो वापस ही उसको वो कैपिटल से स्मॉल बना दे रहा है ना, तो वो नो ही होगा भैया। ठीक है, ठीक है, तो इसका अगर क्या आंसर होगा सर वो इसका? ऑटोमेटिक उसको वो कर दे रहा है ना, आप इसमें ये लिख सकते हो कि रिसीव करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, और या फिर अगर वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है ईमेल प्लेटफॉर्म उसे स्मॉल में। तो हाँ ये लिख सकता है सर? हाँ हाँ, कि क्योंकि सर नहीं करेगा, वो कन्वर्ट तो कर ही रहा, क्या पता। कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सकता है, अगर आप उसको ऐसा लिखोगे तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारे पास कि हमने जैसे लिखा मैक आराम से और आओ। @gmail.com। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ इसमें लग कन्वर्ट तो कर देगा वो। ठीक है, मैक, चलो मैक अभी थोड़ी कंप्यूटर देर बाद तो, अभी 7 जरा में एट क्लास है। जीमेल अभी आ जाओ, मैं थोड़ी देर में 10 मिनट में आ जाओ। हाँ। देखते हैं, चलो तब तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक, अभी मैंने सीधा कैपिटल लिखा, ठीक है, एंड देन आ गया सर। नहीं अभी नहीं आया मी लिखा तो है सर वहां पर? हाँ आ गया, आएगा, आएगा जी आएगा, स्मॉल कर दिया उसने उसको, नहीं टू, ओ जाएगा सर, तो फिर लिखेंगे ना कन्वर्ट तो रिसीव कर होगा? ही रहा, हाँ रिसीव होगा, होगा। अब इसमें यह है कि यह कन्वर्ट कर रहा है ना, रिसीव जी जी। होगा यदि उसने कन्वर्ट किया, तो ये ऐसा ही है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। ठीक है, इसमें यस वो रिसीव होगा, होगा। ओके। राइट द स्टेप टू कंपोज अ ईमेल, तो हमने क्या किया, कोई वेब ब्राउजर ओपन किया, उसके बाद हमने वेब ब्राउजर के अंदर कोई वेब ईमेल सर्वर ओपन किया एंड साइन इन ईमेल किया, एक ही स्टेप में लिख दिया आपने, वेब ब्राउजर ओपन एरो साइन इन
आवर ईमेल आईडी एंड क्रिएट ओ सेलेक्ट कंपोज लेबल या फोल्डर। ठीक है, ये सारे लिख दो। टू, जिसमें कि डायरेक्टली रिसीवर जिसको रिसिपिएंट बनाना है उसकी ईमेल आईडी, सीसी बीसीसी, अगर उसके अलावा भी उसकी कॉपी जानी है, सीसी में ऐसा होता है, बीसीसी सब्जेक्ट में हम ब्रीफ समरी लिखते हैं अपने ईमेल के बारे में, ठीक है, संक्षेप में, है ना। और यहाँ पे मैसेज बॉडी के बाद सिग्नेचर लाइन के बाद अटैचमेंट, यदि हमें रिसिपिएंट्स को कोई अटैचमेंट भेजना है। हाँ, ये यहाँ पे, हाँ, राइट द स्टेप टू कंपोज अ मेल इन जीमेल, जीमेल के अंदर। अगर वो बोलता है मेल इन आउटलुक तो भी ऐसे ही होगा, सारे प्लेटफॉर्म में ऐसे ही होता है। आउटलुक, हाँ, कि आउटलुक साइन इन आवर आउटलुक ईमेल ईमेल आईडी। ओके, हेलो बैच इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मार्क्स छोड़ने नहीं है, ध्यान रखना। राइट द स्टेप टू कंपोज अ मेल इन जीमेल, ठीक है, हो गया। एंड क्रिएट एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन इट। टेक दिस क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट हैविंग द टाइटल स्लाइड, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड सब टाइटल कंप्यूटर साइंस विद फॉन्ट साइज 80 एंड 40। तो हमने पावर पॉइंट खोल लिया बैच, और ये पावर पॉइंट आपके पास आ चुका है। और यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से टाइटल ही रहती है स्लाइड, पर वो कहता है कि टू कंटेंट तो लेआउट से चेंज करेंगे बैच हम, ठीक है, क्योंकि न्यू स्लाइड नहीं आएगी, उसी में आएगा, फिर उसी में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। हाँ, और इसमें लिख दिया उसमें सब टाइटल में कंप्यूटर साइंस। साथ में बोल रहा हो कि 80 फॉन्ट्स चाहिए। पॉइंट्स का मतलब होता है पीटी, पीटी इसकी यूनिट होती है, फॉन्ट की पीटी यूनिट्स होती है। 80 इसका करना है, एंड देन दूसरे का क्या करना है, 40, ठीक है। या फिर आप सिलेक्ट कर लें या फिर इस बॉक्स को पकड़ लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका स्नैपशॉट है, फैलाना है फैलाओ, नहीं तो कोई नहीं उतना, हाँ। सर इसमें दो स्नैपशॉट आएंगे ना, 80 या 40? नहीं नहीं, स्नैपशॉट एरिया है। अगर वो पूछेगा, जैसे यहाँ तो बोल रहा हो टाइटल स्लाइड दो, है ना। अगर उसने बोला द टाइटल स्लाइड नहीं, अगर वो बोलेगा कि क्या लो, टू कंटेंट, है ना, तो ये बोलता रहेगा वो कि मुझे कंपैरिजन चाहिए। परसों में उसने बोला था कि टाइटल ओनली स्लाइड लो, ठीक है। तो जब भी आप लोगे हो तो दूसरी आ जाएगी, तो पहले वाली हटानी पड़ेगी आपको, हटाई, या फिर यहाँ से लेआउट चेंज कर दो, है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, तो पहले वाली हटा दो तो एक ही बचेगी। सेव एक ही आएगा सर इसमें, हेलो, एक ही स्नैपशॉट आएगा, क्योंकि वो सारी चीज एक ही में हो रहा ना, सब चीज दिख रहा हमें, एक ही जगह दिख रहा सब। हेलो, नेक्स्ट, सेव अ पावर पॉइंट स्लाइड, स्लाइड पीपीटी। तो हमने इसको कंट्रोल एस किया और ये हमारे पास सेव के लिए जा रहा है, जहाँ पे भी जाए डॉक्यूमेंट में जाता है, और क्या बोल रहा है, स्लाइड नाम से इसे सेव करना है, ठीक है। सेव कर दिया, एक टास्क। अब इसी में क्या लिखना है, स्लाइड 2। हाँ, स्लाइड 2 लेनी है हमें, क्या लेनी, स्लाइड 2। कौन सी, कोई ऐसा नहीं बोला कि कौन सी लेनी है ना। हमने जब कुछ भी नहीं कहेगा तो हमेशा टाइटल एंड कंटेंट ही लेनी है, ठीक है। अब ले लिया हमने, लेने के बाद सेव भी कर दिया हमने, समझ गए, ये सेव हो गया। स्लाइड 2 ले लिया, फिर सेव कर दिया, और फॉलोइंग कंटेंट आई एम, ये लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखेंगे चलिए, तो पहले हमने इसका वो बदल दिया, ठीक है। और अब, अरे यार, ठीक, चलो कैप्स में हो गया, कोई नहीं। एंटर करेंगे खुद आएगा। हाँ, बुलेट्स है, ये बुलेट्स लगी हुई। नेक्स्ट, कंट्री,
तो इसका स्नैपशॉट लेना है। दो हमारे दो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, ठीक है। तो बुलेट और टेक्स्ट में स्पेस है हार्ड हाँ, कॉपी में। यहाँ पे आप और हाँ दूर बुलेट ले और सकते हो, ठीक है। ना ना, टाइटल में नहीं, तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट आता है सर आपके पास। हेलो, सभी ध्यान से सुने। इंक्रीज इंडेंट ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे आप इंक्रीज इंडेंट ले जा सकते हो आगे, या फिर ऐसे ले जाएं कि यूं ले जाएं, फिर बाहर क्लिक कर दें बस, ठीक है। अगर कंटेंट छोटा नहीं है तो, छोटा है कंटेंट तो बैच ध्यान रखें, तब आप उसको क्या करें, स्पेशली यहाँ से क्या करोगे, पकड़ने के बाद देश देश देश, ठीक है, आगे ले जाओगे। नहीं तो उस कंटेंट को सबसे बेस्ट है कि आप यूं करते, ठीक है। ठीक है, बाहर क्लिक कर दो, ओके। तो बैच क्वेश्चन इजी है, कल भी ऐसे आएगा। वो लिनक्स का आएगा कि भाई सिंगल यूजर ये वगैरह है ना, ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस यूज फॉर, और नाम ही उसका ऑफिस है बैच, ऑफिस के लिए डेटा को मैनेजमेंट करने के सर लिए। हाँ, ये सर सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, ये क्या, ये इसमें यूजर बनाने के लिए कह रहा पासवर्ड नहीं क्या ये नहीं, सब? राइट स्टेप टू ऐड अ पासवर्ड फॉर यूर कंप्यूटर व्हेन इट स्टार्ट। तो बैच वो यहाँ से कंट्रोल पैनल खोला, एन यूजर अकाउंट, जब कोई जब भी कोई सिस्टम ऑन होता है ना, तो वो उसका यूजर ही खुलता है। कौन? एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर ही खुलता है, ठीक है। जी। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ चेंज पासवर्ड आएगा, बस ये स्टेप लिखने हैं कि हम थैंक यू, फील थैंक यू करेंगे और वेरी मच। चेंज पासवर्ड, इतना ही। भेजो ना। सर हाँ अच्छा, पासवर्ड चेंज करने हेलो। के लिए बोल रहा सर ये? हाँ हाँ। और ठीक है जब फिर आपको कभी नया है। बनाना है तो मैनेज अनदर। ओके, मैसेज के इंश्योरेंस लिखना। जब आपको, हेलो, जब वो नया बोलने का बनाने के लिए ना, तब यहाँ से, जी। और डिलीट करने के लिए बोलेगा तो मैनेज अनदर अकाउंट, प्रिया, एंड देन डिलीट द अकाउंट, डिलीट, डिलीट अकाउंट। आर यू श्योर? यस। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर। हाँ। तो जैसे कल परसों क्वेश्चन आई थी परसों वाले में, उन्होंने ए, एक्सेल की फाइल बोला था कि सेव द फाइल, सेव द हाँ। फीट, दैट हम्म। फीट का फीट है, जो फीट दी हुई है उसको सेव करना है। एक बार देखा था फाइल को सेव करना है, हम्म। नेम चेंज करना है, तो सर कैसे करना है? इनमें अलग अलग, दोनों अलग अलग है। देखो, मैंने एक पहले भी कराया था क्वेश्चन, उसमें सीट कहेगा वो, वर्कशीट का मेरे अनुभव के अनुसार फाइल का नाम ही होता है। आप उसको सीट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। हेलो, क्लियर बैच? जी सर। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अब। किन किन का कल है, उनका उनके लिए शुभकामनाएं, जिनका कल है आराम से दें, इजी पेपर आ रहा है। मतलब जल्दीबाजी ना करें, आराम से करें, 40-50 मिनट में पेपर हो जाता है, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सर लेकिन बैच। शीट शीट तो वो रहती है ना, जो नीचे शीट 1 शीट 2 शीट 3 दी रहती है। शीट नेम हम्म। तो वही होगा ना, वो तो फिर फाइल नेम हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो एक्सेल की टर्मोलॉजी है ना, जब वो वर्कशीट कहेगा आपको कि वर्कशीट सेव करो स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में हमें उसकी सीट को, फाइल को ही बोलते हैं हम, है ना। जब फाइल बन जाती है उसके बाद हम सीट के अंदर आते हैं, अगर वो बोलता है तो ओनली सीट कहेगा उसको, सर मेरे अच्छा फिर। अनुभव के अनुसार। अब उसका इंटेंशन पूछने का क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करता पूरा, ठीक है। तो मैंने, शायद आपने ध्यान दिया होगा, कुछ दिन पहले उन्हीं का पेपर कराया था, उसमें ओनली सीट पूछा था उसने, तीसरे या चौथे क्वेश्चन में। आप में से किसी ने डाला था वो, अगर किसी के पास होगा तो दोबारा डालना, मेरे से वो हट गया शायद। उसमें उसने स्पेशली सीट पूछा हुआ है ना। मैं ढूंढ के आपको शेयर करता हूँ, और वो आपकी मर्जी है, क्योंकि जो हमने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी माइक्रोसॉफ्ट से, उसमें तो यही किया जाता है, ठीक है। अगर वो आयोग वाला ऐसा पूछना चाह रहे सीट का नाम, तो आप वो डाल सकते हो भैया, मेरे अनुसार मैं नहीं हेलो कहूंगा सर। हाँ जी। सर लेकिन अगर हम नाम और सर अगर वर्कशीट बोलेगा तुमने फाइल सेव कर लिया सीधे जैसे करते हैं, शीट बोलेगा तब शीट का नाम चेंज हाँ करना है। हाँ, सीट हमेशा कंटेंट के साथ ही आएगा, और या फिर बाद में आएगा कि सीट ये है, सीट वो है। ठीक है सर, ओके। 7 बजे है शाम को आज? आज नहीं हो पाएगा सर शाम को, सॉरी। आप आ जाना, सर मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा ठीक है सर, ओके। पर ओके सर जो बे- दिन में पेपर होगा उसका सॉल्यूशन? हाँ, कराएंगे ना, सॉल्यूशन कराएंगे दिन का पेपर, शाम को ज्वाइन हो जाना।
तुरंत कराएंगे ओके जैसा सर, आएगा पेपर। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू।